धेनु आयुर्वेद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे और आपके मुंह में बनने वाली लार यानी सलाइवा। ये लार बहुत कीमती है दोस्तों, जो भगवान ने हमें फ्री का गिफ्ट दिया है। कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं करता, वही हाल इस सलाइवा के साथ भी हो रहा है। आज इंसान ने उसे बेकार ही समझ लिया। लोग लार के बेनिफिट समझते ही नहीं या समझना ही नहीं चाहते। हम दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं पूरी उम्र, लेकिन शरीर ने जो प्राकृतिक व्यवस्था दी है उसे समझते ही नहीं। लार कोई साधारण पानी नहीं है जो तुम जगह जगह फेंकते रहते हो। बहुत लोग तो हर समय थूकते ही रहते हैं, उनका तो जीवन ही थूकने में चला जाता है। थोड़ा सा मुंह में तंबाकू डाल रखेंगे और थूकते रहेंगे। ये सब सामने वाले को देखकर तो नफरत होती है, पर सबसे बड़ा नुकसान वो अपना भी कर रहा है। जो तुम्हें भगवान ने प्राकृतिक दवाई दी है, इसका विज्ञान समझो। इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि पेट खराब रहता है, हाजमा सही नहीं रहता, गैस बनती है, कब्ज़ रहती है, पाइल्स हो गई है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, मुंह से बदबू आती है। इसका इलाज बिल्कुल फ्री है अगर आप इसको समझना चाहें तो। केवल आप बार बार थूकना बंद कर दो और ये फालतू की चीज़ें खाना बंद कर दो, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तो तुम बिना दवाई के ठीक हो जाओगे। लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने की प्रक्रिया को मुंह में ही शुरू कर देते हैं, यानी कि पाचन पेट से नहीं मुंह से शुरू हो जाता है और वही खाना आसानी से पचता है जिसमें लार ऐड होती है ज़्यादा मात्रा में। मुंह में बनने वाली लार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। लार मुंह को साफ रखती है अंदर से और दांतों को सड़ने से बचाती है। लार एंटीसेप्टिक होती है। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे किसी की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हों तो वो सुबह सुबह उठते ही खाली मुंह लार को लगाना शुरू कर दें। इससे कुछ ही दिनों में काले घेरे नहीं दिखेंगे। दूसरा, किसी को अगर दाद या कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई हो तो वो भी दिन में 2-4 बार लार को लगाना शुरू कर दें, इससे स्किन फिर पहले जैसी हो जाएगी। तीसरा, अगर किसी की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही हो, वो भी सुबह उठते ही आँखों में लार को काजल की तरह लगाना शुरू कर दें तो थोड़े दिनों में फ़र्क पड़ना शुरू होगा। ये बहुत ही कीमती है। मुंह की लार, याद है बचपन में जब हमारे कोई कट लग जाता था तो माँ कहती थी जल्दी से इस पर थूक लगा ले, या उंगली वगैरह पर कट लगता तो कहती थी मुंह में डाल ले, तो खून तुरंत बंद हो जाता था और धीरे धीरे कट का निशान भी गायब हो जाता था। आपने देखा होगा जब किसी जानवर को कोई चोट लग जाती है, कहीं घाव बन जाता है शरीर पर, तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, ना कोई दवाई लेता है। वो सबसे पहले घाव को चाटना शुरू करता है, क्योंकि मुंह की लार में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो घाव को ठीक करने का काम करती है। जब हम जल्दी जल्दी बिना चबाए खाना खाते हैं, हमारे खाने में लार अच्छे से नहीं मिल पाती, ज़्यादा मात्रा में ऐड नहीं होती, तो खाना भी हमारा पचता नहीं और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। फिर उससे बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जो तुम्हें भगवान ने प्राकृतिक मेडिसिन दी है उसे तुम ऐसे ही फेंकते रहते हो। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, खाना खाते समय पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, बार बार पानी पीते रहते हैं बीच बीच में। इससे होता क्या है, एक हमारे पेट में जठराग्नि होती है जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जैसे वो अग्नि जलती है, अगर हम ऊपर से पानी पीते हैं तो वो अग्नि मंद पड़ जाती है, यानी बुझ जाती है और खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और खाना पचता नहीं। तो अगर पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा तो पेट से हमारी सभी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, सभी बीमारियां शुरू होती हैं। पेट में टॉक्सिन ज़्यादा होंगे तो कोई गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, बुखार हो जाएगा, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। बस एक बात समझ लो, अगर आपने खाने को खूब चबा चबा कर खा लिया तो आधी बीमारियां तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। और खाना खूब चबा चबा कर खाओ, नेचुरल रहो, नेचर के साथ जुड़े रहो, क्योंकि भगवान ने इतना कीमती हमें ये शरीर दिया है, इसको संभालना भी हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो तो वो शीतली प्राणायाम करें, मुंह से सांस लें और नाक से छोड़ें। किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो तो ओम प्राणायाम करें। थोड़ी बहुत बीमारियां तो हम अपनी लाइफस्टाइल से ठीक कर लेते हैं, कई बीमारियां तो खाना छोड़कर ही ठीक हो जाती हैं।
और थोड़ा वॉक ज़रूरी करें, डीप ब्रीदिंग करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच रखें। ले जाने के लिए कुछ नहीं, यहीं पर छूट जाएगा सब कुछ।